सो कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कार्य क्षेत्रों में हुआ है। मतलब ये जो लेडी है बहुत ही कामों में निकटतम मतलब क्लोज एक्सपीरियंस થયેલો છે અહીંયા ઇન્ડિયાની અંદર જે પણ કામ કરે છે તેની અંદર। उनको भी मैंने घेरा मतलब एमने भी पकड़ा कि चल मैंने आना आंसर आपो। उनका उत्तर था तुम लोग बड़े आलसी हो, यू गाइज आर सो लेजी। अर्थात हम लोग श्रम का महत्व ही नहीं पहचान, हमने कभी भी श्रम का महत्व मतलब मेहनत करवाથી फायदो થાય मेहनतનું ઇમ્પોર્ટન્સ જ નથી સમજ્યા, આપણે લેઝી બની ગયા છે, આરામમાં જ વધારે પડ્યા રહીએ છીએ। मेहनत करना तो हमने मर भूखों का काम समझ रखा है। मर भूखों मतलब जो भूखे होकर मर रहे हैं, मतलब जिनके पास कुछ खाना बाना नहीं है, वो लोग अभी कुछ उसके पास है ही नहीं रास्ता, इसलिए वो लोग मेहनत कर रहे हैं। ऐसे मर भूखों मतलब भूख से मरने वाला ही आदमी मेहनत करता है, ऐसा समझ रखा है। बड़े लोगों का काम केवल बैठे रहना है। बहुत બધા લોકો એવું કામ કરે છે કે જેમાં બસ રિલેક્સ કરવાનું, બેસી રહેવાનું। हम भूल गए हैं कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे अथक परिश्रमी रहे। मतलब दुनिया में જેટલા भी લોકો મહાન થઈ ગયા, જે મોટા થઈ ગયા, तो એમણે થાક્યા વગર अथक मतलब पुष्कल परिश्रम कर जो खूब मेहनत की है, तभी वे उतने महान बने हैं। जब हम परिश्रम ही न करेंगे, जो આપણે मेहनत જ नहीं करશું, तो सफलता कैसे पावेंगे? हाउ विल वी गेट द सक्सेस? आरंभ शूर तो हम है। आरंभ शूर मतलब आरंभे शुरा, आरंभ करो એટલે શરૂઆત કરવામાં તો આપણે હોશિયાર, ચાલ આમ કરી નાખું તેમ કરી નાખું, પણ વચ્ચે પાછું ટાઈટાઈ ફીસ થઈ જાય। तो आरंभ शूर तो हम है, पर हम में लगन नहीं है। वी डोंट हैव पैशन, हम लगे नहीं रहते। जो भी चीज होती है उसको लगे रहना होता है, उसके प्रति पीछे पड़ जाना होता है। इसी के कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। दैट्स वाई हमारे जो जॉब होती है वहां पर रोजगार या फिर गृहस्थी संबंधी मतलब फैमिली लाइफ છે તેમાં પણ આપણે સક્સેસફુલ નથી થતા, અને જે સોશિયલ જે કામ હોય તેમાં પણ આપણે સફળ થઈ શકતા નથી। વી આર નોટ गेटिंग सक्सेस इन रिलीजियस, इन आवर जॉब, इन आवर फैमिली रिलेशंस एंड द सोशल वर्क। फिर हम क्या करते हैं? रोने पीटने झीकने में इतना समय बिताते हैं कि उतना काम यदि काम में बिताते तो यह देश की और अपनी काया पलट कर सकते। काया पलट कर देना मतलब पूरा चेंज कर देना, ड्रास्टिक चेंज हो तेने काया पलट थी जवी कहेवाय। तो हम लोग रोने पीटने झीकने मतलब एक दूसरे को कोसने रोने कि हारा मारी हाथे ज आવું કેમ થાય, એકબીજા સાથે મારામારી આ તે એવા ધંધામાં પડી ગઈ। मतलब हम लोग बड़े आलसी हैं, वी आर वेरी लेजी, ऐसा वो लेडी ने कहा, जो स्त्री है 60-8 वर्षों से भारत में काम करे, उसने कहा। चौथा व्यक्ति एक बूढ़ी स्त्री थी। द फोर्थ पर्सन वॉज एन ओल्ड लेडी। वे संसार में प्रसिद्ध थी, शी वॉज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था। मारा जे कुल એટલે મારા ફેમિલી સાથે એમનું સારું એવું રિલેશન હતું, उनके प्रति बड़ा प्रेम था। मेरे पितामही तुल्य थी। पितामही मतलब दादा ना परदादा, पितामह मतलब दादा થાય, તો આ લેડી એટલે કે દાદી તુલ્ય એટલે કે એક સમાન, દાદીના સમાન હતી। शी वॉज लाइक दिस दादी, ग्रैंड मदर। उनको भी मैंने तंग किया। एमने भी मैं पूछूं कि आपने तो 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए, कि हमारा देश में अलग अलग सर्विसेज करवा 40 वर्ष से तू काम करे छे, आपको तो बताना ही होगा कि हमारा दोष क्या है, व्हाट इज अवर फॉल्ट, जिससे हमारी उन्नति नहीं होगी। उनका थोड़े में उनका अंतर था, थोड़े में इन शॉर्ट शी रिप्लाइड, तुम लोग में उदारता नहीं है, यू गाइज आर नॉट जेनरस। उदार होना, दूसरे के प्रति भी भावना होना, वे नहीं है आप में। विस्तार से उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि भारत में दूसरे लोगों को आगे नहीं बढ़ाते, मतलब आपने पोते आगळ वधु छे, लोकोने आगळ नथी वधारवा, स्वयं को ही आगे रखना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू कीप देमसेल्व्स अहेड। गुणी नव युवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। तो આપણે જે નવા જે યંગર જનરેશન છે, જે ટેલેન્ટેડ, ગુણી मतलब ટેલેન્ટ, જેનામાં ગુણ છે, એવા યંગર જનરેશનને પોતાનો ટેલેન્ટ બતાવવાનો પણ આપણે મોકો એટલે કે ચાન્સ આપતા નથી। उनके मरने के बाद उनका काम खराब हो जाता है। मतलब કે આપણે જો એ લોકોને ચાન્સ આપશું તો આપણું કામ જોઈશે ને પેલા લોકો પેલા નવા લોકોનું કામ કમ્પેર કરશે, તો આપણું કામ ખરાબ દેખાશે પેલા લોકોને કે આ તો નવા લોકો તો બહુ સારી રીતે કામ કરે છે। तो अपना काम खराब न हो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, दूसरों को चांस नहीं देते। वास्तव में वृद्ध की बातें ठीक थी। वास्तव में जे वृद्धा એટલે કે આ જે લેડી છે, આ બાઈ છે,
એમણે જે વાત કીધી તે સાચી હતી. અંત તક પિતા પુત્ર કો ઘર કા કામ નહીં બતલાતા હતા. પહેલાના ટાઈમે એવું જ હતું, બધું જ કામ પિતા જ કર્યા કરે, છેલ્લે સુધી એને જવાબદારી સોંપે જ નહીં દીકરાને, પોતે જ બધું કર્યા કરે, છોકરાને રિસ્પોન્સિબિલિટી નહીં આપતા હતા પહેલા. કિતને ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए. કેટલા બધા કારણ કે પિતાએ એને રિસ્પોન્સિબિલિટી છોકરાને નહીં આપેલી હોય, ટેવાય જ નહીં. પછી અને બાપા જતા રહે, પછી છોકરાને ખબર પડે કે આ તો મને આવડતું જ નથી. કઈ बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथे लेकर मर गए. साथ लेकर मतलब अपने साथ लेकर गए. जो भी ટેલેન્ટ મારામાં હશે તો હું જ્યારે જઈશ ત્યારે મારી સાથે જતું રહેશે. ખરેખર મારે એને પાસ ઓન કરવું જોઈએ ટુ ધ નેક્સ્ટ जनरेशन. इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई. लुप्त हो जाना मतलब गेट एक्सटिंक्ट, ગાયબ થઈ ગઈ. કેટલી બધી મેડિસિન્સ, કેટલા બધા સાયન્ટિફિક અપ્રોચ આપણા કન્ટ્રીમાં થયેલા, તો તે બધા સાયન્ટિફિક ઇન્વેન્શન્સને લોકો ભૂલી ગયા. કેમ કે એ લોકોએ કોઈને શીખવાડ્યું જ નહીં, પોતે જ મહાન રહ્યા. पेशों में भी इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई है. प्रतिद्वंदिता का मतलब होता है कंपटीशन. प्रतिद्वंदिता का मतलब होता है कंपटीशन. इतना कंपटीशन, इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई है पेशा એટલે પ્રોફેશનમાં, ડોક્ટર, વકીલ એ લોકોમાં, कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता. जो मोटो હોય તે નાનાને કામ શીખવાડે જ નહીં. सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है. मतलब विभत्स मतलब બેડ, ખરાબ. સોશિયલ લાઈફમાં તો આ વસ્તુ હજી પણ વધારે દેખાય છે, કોઈ શીખવાડવા જ નથી માંગતું. कि वित्त व्याकुल हो जाता है, चित्त व्याकुल हो जाता है. मतलब સોશિયલ લાઈફમાં પણ એટલું ખરાબ દેખાય, એટલું ખરાબ બેડ દેખાય कि આપણું ચિત્ત એટલે આપણું મગજ જે ખરું તે व्याकुल हो जाए, मतलब परेशान हो जाता है हमारा दिमाग. कितना काम बिगड़ता है, इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता. કામ કેટલું બધું બગડે છે તેના તરફ ધ્યાન નથી જોતા, પણ પોતાનું શું કેવી રીતે સારું થાય તે જોઈએ છે. सार्वजनिक जीवन का मतलब नेता लोग भी होते हैं अपनी छवि चमकाने के लिए, दूसरों के काम को बिगाड़ने में कोई भी गुरेज नहीं करते. मतलब कोई पर जातનું हेजिटेट नहीं થતા એ લોકો. दे डोंट हेजिटेट. सारांश का मतलब होता है कंक्लूजन. यह है कि ठीक समय में उपर्युक्त काम उठाकर अपने काम में गर्व न रखकर उनके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अनुभव कर अपने काम की एक एक तफसील को समझकर, डिटेल समझकर, उसमें दत्त चित्त, पूरा चित्त, पूरा पैशन से उसके पीछे लग जाना, होकर परिश्रम को उसे स्वयं न करना, उदाहरता के साथ उसे दूसरों को सिखाकर हम नाश कर रहे हैं. मतलब આપણે શું કરીએ છીએ એનું કન્ક્લુઝન એ જ છે કે આપણે જે છે પ્રોપર ટાઈમે પ્રોપર કામ કરતા નથી. એ કામને નાનું મોટું એવું સમજીએ છીએ. પોતાના કામમાં ગર્વ નથી કરતા, પોતાના કામમાં ગર્વ નથી રાખતા. પોતાની જવાબદારીઓ જો હોય એ જવાબદારીઓનો અહેસાસ નથી આપણને. અને એક એક વસ્તુને ડિટેલમાં જાણીને એ કામ કરવાની બદલે આપણે શું કરીએ છીએ, પૂરા ચિત્તને પૂરા મનથી, દિલથી એની અંદર મહેનત કરવાની બદલે આપણે શું કરીએ છીએ, પોતાની જ મહાનતા વસ્તુ કરીએ છીએ. આપણે એ વસ્તુ કરતા નથી કરતા, આપણે ન કરતે हैं. और ઉદાહરતા मतलब ઉદારતા, જેનરસિટી પણ નથી બતાવતા કે ચાલો હું બીજાને પણ હું શીખવાડું, મને આવડે છે, હું તો મહાન થઈ ગયો, ચાલો બીજાને પણ શીખવાડું. એ નથી કરતા અને એને કારણે એ ટેલેન્ટ નાશ પામે છે. દેટ ટેલેન્ટ गोज अवे. चारों मित्र ने एक एक अंश हमारे दोषों को बतलाया है. मतलब चारे फ्रेंडेज अपना एक एक अंश, मतलब एक एक पार्ट. अंश का मतलब होता है थोड़ा सा पार्ट. उसमें हमको दोषों, हमारे जो दोष है, हमारी जो कमियां हैं, उस कमियों को बताया. उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया. एंड आई कंप्लीटेड माई आंसर बाय कंबाइनिंग ऑल दोस. यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहते हैं, अगर कोई फॉर्मूला वाइज, सूत्र मतलब फॉर्मूला, अगर कोई डिटेल में इसको समझना या जानना चाहता है तो मैं कहूंगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं. सो वी हैव फॉरगॉटन आवर सिविक राइट्स एंड सिविक ड्यूटीज. राइट तो हम लोग याद रखते हैं, अपना अधिकार तो खबर है, પણ આપણા કર્તવ્ય નથી આપણને ખબર. કર્તવ્ય मतलब આપણી ડ્યુટી, कि ये करना मेरी ड्यूटी है, मेरी फर्ज है, इसको भूल गए. राइट तो बधाने याद है, पीपल नो देयर राइट्स, आ तो मारो राइट है, पर ड्यूटी. बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनमें कोई लाभ उठा नहीं पाया. मतलब मोटा मोटा लीडर આપણે ના થઈ ગયા તો પણ સામાન્ય માણસ એનો કોઈ ફાયદો ઉઠાવી નહીં શક્યો. हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, मतलब આપણે એની સ્ટેચ્યુ બનાવીએ, उसकी जय जयकार करते हैं, पुकारते हैं, और इसी में अपनी धर्म की इतिश्री समझते हैं. इतिश्री मतलब शुरुआत. आज આપણે ધર્મની શરૂઆત છે
એવું આપણે માનીએ છીએ. હમ ઉનકે કહે અનુસાર નહીં ચલતે, મતલબ એમણે જે કીધેલું છે તે નથી કરતા, બસ એમની મૂર્તિ બનાવીને એમની જય જયકાર કરીએ, ગાંધીજી કી જય, પણ ગાંધીજીની એક બી વસ્તુ માનીએ છીએ નહીં. આદર્શો કે અનુરૂપ अपना जीवन संगठन नहीं करते, मतलब अपना जीवन में एना जे आदर्श है, आदर्श या फिर उन्होंने जो सिखाया है, जो आदेश दिया है, एमना जे शिखामण है, एमना प्रीचिंग्स है, એને અનુરૂપ આપણે પોતે પોતે એને ફોલો કરતા નથી. जो आकर हमारा यही कारण है कि हम वहीं के वहीं हैं. दिस इज द रीजन वाई वी आर एज वेर वी वर, जो जहां पर हम थे वहीं के वहीं हैं. संसार वेग से चला जा रहा है एंड द वर्ल्ड इज गोइंग अहेड, जबकि हम तटस्थ है. तटस्थ मतलब जहां थे वहीं के वहीं है. वी आर एज वेर वी, तो यहाँ पर ये सब सेम ही मतलब होता है, जहां के तहां या फिर तटस्थ. तट मतलब किनारा, स्थ किनारे पे रहने वाला, ऐसे बोल सकते. मतलब કહેવાનો મતલબ છે આપણે જ્યાં હતા ત્યાં આપણે આપણી જર્ની ચાલુ કરી નથી. सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे, दूसरा क्या कर सकता है. હવે આપણી પાસે બધું જ છે કામ કરવા માટે, જે બી કામ કરવા માટે જોઈએ છે તે આપણી સામે છે, પણ કોઈ આવીને થોડું આપણા માટે કરવાનું, આપણે જાતે કરવું પડશે. જબ હમ ખુદ નહીં કરના ચાહતે, જો આપણે જ કરવા નહીં માંગતા હોય તો બધું હોવા છતાં બી આપણા માટે કંઈ કામ આવવાનું નથી. यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है, व्याख्यान એટલે ભાષણ આપવામાં ખાલી देशभक्ति नहीं, काम करूँ जो तेम करूँ जो, किंतु ठीक तरह से काम करने में भी है. अब अगर आप अपना काम सही से करते हैं तो वो भी देशभक्ति ही है. यदि हम यह अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार से करते हैं, इफ वी कैन फील दैट आवर ड्यूटी, अगर हम अच्छे से करें तो उसी को हम अपनी देशभक्ति गिने, अगर ऐसा फील करें तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं है. देन वी आर नॉट लेसर देन एनी पैट्रियट. हम भी पैट्रियट हैं अगर हम हमारा काम अच्छे से करते हैं तो. और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं, અને ઘણા બધા એવા લોકો પણ છે કે લોકોના કામને લીધે જે લોકો ફેમસ થઈ ગયા છે. यद्यपि मतलब बट हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित, हमारा जो कार्यक्षेत्र है वो संकुचित क्यों न हो. संकुचित એટલે નેરો વર્ક ફિલ્ડ. આપણું કામ ભલે નાનું કેમ નહીં હોય, જેમ કે हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को छोटा समझते हैं कि हम सिर्फ यही है, हम सिर्फ है. कितना भी छोटे क्यों ना हो, हम कितने भी छोटे क्यों ना हो, ठीक है. दुकानदार, पहरेदार मतलब वॉचमैन, ये क्या हो रहा है, जस्ट मिनट. पहरेदार या फिर गांव के शिक्षक ही क्यों ना हो, આપણે कोई भी काम करता हो तो हमारा देश एकदम उठ जाएगा. मतलब हम कुछ भी हो, छोटे से छोटा काम क्यों ना करते हो, लेकिन वो काम हम अच्छी तरह से करें तो वो भी एक तरह की देशभक्ति ही होगी और हमारा देश एकदम से जाग उठेगा. उसके एक एक अंग में एक जान आ जाएगी. मतलब जे काम, टीचर प्रॉपर પોતાનું કામ કરે, દુકાનદાર પોતાનું કામ કરે, ખેડૂત કામ કરે, દરજી પોતાનું, આખો દેશના બધા જ લોકો પોતપોતાનું કામ સારી રીતે કરે તો દેશ આગળ વધી જાય. हमारे व्यक्तिगत जीवन में संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य स्वतः मतलब खुद ही संगठित हो जाएगा. तो पहले हमको संगठित मतलब कलेक्टिवली काम करने की जरूरत है, हमको यूनाइट होना होगा, तभी पूरा देश, पूरा समाज यूनाइट हो जाएगा. देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है. जो ऊपर जैसे मैंने बताया कि आवा लोगों જોઈએ तो एवा लोगों ની નીડ છે. कंट्री नीड्स दीज काइंड्स ऑफ पीपल. किसी भी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है. मतलब બીજી કઈ વસ્તુની જરૂર નથી ને નથી, આ જ વસ્તુની જરૂર છે એમ કે. यहाँ पर देख सकते हो खब्त का मतलब होता है धुन. बाध्य करना मतलब विवश कर देना कि आपको ये करना ही है, बंधन करता होना. दरखास्त मतलब प्रस्ताव या फिर रिक्वेस्ट या फिर जिसको इंग्लिश में हम एप्लीकेशन बोलते हैं. दास्ता मतलब गुलामी. दावत मतलब भोज का निमंत्रण એટલે કે पार्टी, इन्विटेशन फॉर द फीस्ट और समथिंग. मेजबान का मतलब होता है यजमान, होस्ट. इतिश्री मतलब समाप्ति. इतिश्री स्टार्टिंग नहीं, एंड था, समाप्ति. मर भूखा मतलब ज्यादा भूखा हो, जो भूख से मर रहा हो वैसा. मुहावरे भी दिए गए हैं. नाक में दम करना मतलब जीना हराम कर देना. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कि प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए. कैसे काम करना चाहिए,
पूर्णतः लगन और निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। कैसे? धीरे धीरे, जल्दबाजी से, बेईमानी से या फिर ईमानदारी से। तो आंसर आएगा ईमानदारी से। वृद्ध ईसाई पादरी ने क्या कहा? वृद्ध ईसाई पादरी जो सबसे पहला था उसने क्या कहा? तुम बड़े आलसी हो, तुम बड़े भिखारी हो, तुम ईमानदार बनो, तुम लोग अपने कार्य को गर्व से नहीं करते तो तुम अपने कार्य को गर्व से नहीं करते। ये पहले पादरी ने कहा था। भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए? तो उनके अनुसार चलना चाहिए। प्रचार प्रसार मतलब यानी पब्लिसिटी करनी चाहिए, मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, पुजारी श्री का आदेश पालन करना चाहिए। नहीं, जिसकी भी हम मूर्ति की स्थापना करते हैं उन्होंने जो भी कहा है उसके अनुसार चलना चाहिए। वी नीड टू फॉलो द ऑर्डर्स। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में बाकी का आगे देखेंगे। चलो बाय।